स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति का विस्तार। सरकार ने नई शिक्षा नीति के अगले चरण को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। अब फोकस स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग पर ज्यादा होगा। स्कूल में टेक्नोलॉजी आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें छात्रों को भविष्य के लिए जॉब मार्केट के लिए तैयार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पहुंचाने की योजना है। इसके साथ ही टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार आएगा। विशेषज्ञ इसे लंबे समय में गेम चेंजर मान रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नए नियम लागू किए हैं। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में निगरानी और सख्त की गई है। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुआ है। जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। साथ ही ग्रीन जोन को बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। स्कूल और दफ्तरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आने वाले महीनों में इसका असर देखने की उम्मीद। शेयर बाजार में तेज उछाल। भारतीय शेयर बाजार में आज मजबूत तेजी देखने को मिली। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयर में खास उछाल आया। निवेशकों का भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। छोटे निवेशकों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में उतार चढ़ाव संभव है। बंगाल ईवीएम विवाद। ममता कुछ स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी। ईसी ने सब आरोप खारिज की। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम स्ट्रांग रूम में रात को मिडनाइट हिट की कोशिश हुई। बीजेपी ने ईवीएम से छेड़छाड़ की। ममता बनर्जी की अपील पर टीएमसी नेता कुणाल घोष और शाही पंजा ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। ईसी ने सभी आरोप सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जो एक्टिविटी सीसीटीवी में देखी गई है वो पोस्टल बैलेट की रूटीन सेग्रीगेशन थी। ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। 700 कंपनियां सेंट्रल आर्म फोर्स काउंटिंग सेंटर पर तैनात है। 4 मई को नतीजे आएंगे और सब तय हो जाएगा कि बंगाल बदलेगा या नहीं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चर्चा में। सरकार का ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में है। इस योजना के तहत पोर्ट, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसे भारत की स्ट्रेटेजिक और आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। हालांकि पर्यावरण को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। कई विशेषज्ञ संतुलन बनाए रखने की बात कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकता है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। लेकिन पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जनगणना को लेकर नई तैयारी। देश में लंबे समय से रुकी जनगणना को लेकर फिर हलचल शुरू हो गई है। सरकार डिजिटल तरीके से जनगणना करने पर विचार कर रही है। इससे डाटा ज्यादा सटीक और तेजी से इकट्ठा किया जा सकेगा। जनसंख्या से जुड़े आंकड़े नीतियों के लिए बेहद अहम होते हैं। कई राज्यों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस पर मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा। इससे पारदर्शिता, स्पीड दोनों बढ़ेगी। अब सबकी नजर इसके आधारित ऐलान पर टिकी है। अमेरिका चीन व्यापार तनाव बढ़ा। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। इसका असर वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। निवेशकों में डर का माहौल बन रहा है। कई देश इस टकराव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार की दिशा भी इससे प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञ इसे आने वाले समय का बड़ा आर्थिक संघर्ष मान रहे हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान को लेकर विवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि अभी तक इस दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की ओर से इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस खबर ने हलचल जरूर पैदा की है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। चुनाव खत्म होते सबसे बड़ा झटका। राहुल बोले इलेक्शन बिल। बंगाल चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है। ये एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 3071.50 का हो गया है। राहुल गांधी ने इसे चुनावी बिल बताते हुए कहा कि फरवरी से लेकर अब तक सिर्फ 3 महीनों में 1380 रुपए का इजाफा हो चुका है। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने रोल बैक की मांग की है। अखिलेश यादव बोले रसोई नहीं, लोगों की रोटी थाली महंगी हुई है। सोशल मीडिया पर नए नियम। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। फेक न्यूज, डाटा सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कंपनी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के कदम उठाए जाएंगे। इससे ऑनलाइन माहौल ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। साथ ही कंटेंट मॉडरेशन को भी ज्यादा सख्त किया जा सकता है। इससे गलत जानकारी फैलाने पर रोक लगेगी। लेकिन इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस तेज हो गई है।